उपयोगितार्थ आय ही उपाय है तथा उपाय पूर्वक ही उपयोग होता है। उपाय पूर्वक उत्पादन होता है। उपयोग की चरितार्थता विकास क्रम के अर्थ में मनुष्य की जागृति, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के अर्थ में स्पष्ट है। फिर इसमें लिखा है भैया अपूर्णता ही तृष्णा है। एक बार फिर से ले लेना, आपका वॉल्यूम चला गया था। नया चैप्टर एक बार फिर से। हाँ हाँ। अच्छा, मानव शरीर के अर्थ में, तो यदि अपन मानव शरीर को समझते हैं तो वो क्या है, ये भौतिक रासायनिक वस्तु है ना। भौतिक रासायनिक वस्तु में ही आकार, आयतन, घन होता है। और ये कह रहे हैं कि ये अपूर्णता है। फिर इसके बाद ये कहा कि वो बाध्यता भी है। अपने यथा स्थिति में उपयोगिता तथा पूरकता विधि से सार्थक होना स्पष्ट किया जा चुका है। अपूर्णता से पूर्णता पा लेना ही आद्यांत उपाय चिंतन या उपायों की चरितार्थता है। तो उपयोगितार्थ आय ही उपाय है तथा उपाय पूर्वक ही उपयोग होता है। तो हम जो भी कुछ भौतिक रासायनिक वस्तुओं का उपार्जन करते हैं वो किसी ना किसी उपाय पूर्वक करते हैं ना। जैसे खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, या इंडस्ट्री उद्योग से कोई चीजों को पैदा करते हैं ना, और उपाय पूर्वक ही उनका उपयोग करते हैं। तो जो उत्पादित वस्तु है उसको किसी ना किसी विधि से ही, जैसे विनिमय विधि से या अभी वाणिज्य विधि से या व्यापार विधि से ही उसका उपयोग कर पाते हैं ना। उपाय पूर्वक उत्पादन होता है और उपयोग की चरितार्थता जो है वो विकास के अर्थ में है। जो मानव में जो विकास है, विकास के अर्थ में है। मनुष्य की जागृति, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में स्पष्ट है। फिर आगे कहा कि अपूर्णता ही तृष्णा है। तृष्णा मतलब एक प्रकार की, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, प्यास है ना। यानी वो प्यासा रहता है लेकिन प्यास बुझती नहीं है, वो खोजता ही रहता है, ऐसा है। प्यास ही विकल्पापेक्षा है। तो प्यास होती है तो तभी आदमी जो है प्यास को बुझाने के लिए विकल्प की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसके पास जो भी कुछ है उससे हो नहीं रहा है। विकल्पापेक्षा ही सापेक्षता है। सापेक्षता ही अपेक्षा है। अपेक्षा ही गति है। गति ही अग्रिम उदय है। अग्रिम उदय ही परिणाम परिवर्तन परिमार्जन है। ये दोनों अवस्थाओं में बात कर रहे हैं, ये चैतन्य परमाणु में भी और जड़ परमाणु। परिणाम परिवर्तन परिमार्जन ही गठन पूर्णता और आचरण पूर्णता है। यही जागृति क्रम और जागृति की आद्यांत स्थिति है। इसके जिसके संपूर्ण में नहीं, जिसके संदर्भ में संपूर्ण अध्ययन है, यही दर्शन है। ये एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अपूर्णता ही तृष्णा है, ये हर परमाणु में रहती है ना। जीवन परमाणु में भी रहती है और जड़ परमाणु में। उसी के आधार पे विकल्पापेक्षा है। विकल्पापेक्षा पूर्व में ही सापेक्षता है। सापेक्षता ही फिर अपेक्षा है। अपेक्षा ही गति है। गति ही अग्रिम उदय है। अग्रिम उदय ही परिणाम परिवर्तन और परिमार्जन है। जो जिसको अपन उदय शब्द बोल रहे हैं उसका मतलब होता है उत्थान की ओर गति है, उत्थान की ओर गतिशीलता है। तो ये जो उत्थान की ओर गतिशीलता है परमाणु में है, उसी के कारण से परमाणु जो है वो गठन पूर्ण होता है। और जो गठन पूर्ण परमाणु है वो परिवर्तन परिमार्जन पूर्वक जो है आचरण पूर्णता और क्रिया पूर्णता को प्राप्त करता है। फिर दूसरे तरीके से इसको बताया है कि क्रमिकता ही नियति क्रम है। क्रमिकता का मतलब है जिसको अपन पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था आदि कह रहे हैं, ज्ञानावस्था कह रहे हैं। भैया पाठक जी, हाँ बोलिए। ये फर्स्ट लाइन है ना, विकल्पापेक्षा ही सापेक्षता और सापेक्षता ही अपेक्षा। इससे क्या अर्थ निकलता है? विकल्प ही अभी सापेक्षता। जैसे अपन मानव में देखें तो मानव में जो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता की प्यास है ना। इस प्यास के कारण से ही वो विकल्प में जाता है। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, भौतिकवाद से
आदर्शवाद, आदर्शवाद से भौतिकवाद। अब इन दोनों में नहीं मिलता है, तब वो सहअस्तित्ववाद में आया है ना। जैसे हम लोग आ गए ना, तो सहअस्तित्ववाद में आ गए, हमको उसमें तृप्ति नहीं मिल रही है ना। तो विकल्पापेक्षा ही सापेक्षता है। तो हम फिर जो भी हमारे पास विकल्प है ना, उससे कंपैरिजन करते हैं ना, तुलनात्मक रूप में सापेक्षता होती है। अच्छा, तो इसको फिर वो सापेक्षता ही अपेक्षा है ना। तो क्या अपेक्षा है? जो हमारी अपेक्षा था उस अर्थ में, जैसे आपने कहा ना, कम सुख है तो ज्यादा सुख है ना। तो ज्यादा सुख की ओर गति है, तो अपेक्षा ही गति है। और फिर है कि गति ही अग्रिम उदय है। अग्रिम उदय यानी उत्थान की ओर, यानी पूर्ण सुख की ओर है ना, पूर्ण जागृति की ओर, पूर्ण है ना, उसकी ओर गति है। अग्रिम उदय यानी मानवीयता और देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता। अग्रिम उदय ही परिणाम परिवर्तन परिमार्जन है। परमाणु में परिणाम के रूप में है, और मानव में या जीवन में, चैतन्य इकाई में परिवर्तन परिमार्जन के रूप में है ना। गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन उस रूप में है। उसी को गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। ठीक है। अब ये अपूर्णता ही तो भूखा और अजीर्ण है, ये दोनों ही अतृप्ति है ना। दोनों में भूखा परमाणु और अजीर्ण परमाणु दोनों में अतृप्ति है। सिद्धांत है ना, सिद्धांत को ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। ये एक सिद्धांत है, तो जड़ और चैतन्य दोनों में इसको देख सकें, है ना, इसलिए इस तरीके से लिखा है। फिर लिखा है क्रमिकता ही नियति क्रम है। ये जो सापेक्षता है, इससे मतलब कि विकल्पाक्ष, ये सहअस्तित्व ही मानेंगे ना सापेक्ष को फिर यहाँ पर। हाँ ठीक है। एक मिनट दिया। है क्रमिकता ही गुणात्मक विकास एवं जागृति की श्रृंखला है। गुणात्मक जागृति ही प्रकटन है। तो क्रमिकता ही नियति क्रम है, यानी जिसको हम लोग विकास क्रम विकास कह रहे हैं ना, उसमें नियंत्रण पूर्ण गति का बना रहना ही नियति है ना। क्रमिकता है वही गुणात्मक विकास है, यानी पदार्थावस्था से प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञान, उसी को विकास और जागृति की श्रृंखला कहते हैं। ये गुणात्मक जागृति ही प्रकटन है। यही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है ना, जो उसके आचरण के रूप में रहती है ना। अभ्युदय को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है। रूप गुण स्वभाव धर्म की वैविध्यता ही अनेक स्थितियों को स्पष्ट करती है। यही स्थिति गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रकट करती है। क्या हुआ? आवाज आ रही है ना? हाँ भैया, वीडियो गया। सुनील भाई, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी भैया अभी। आपका वीडियो हेलो गया भैया। हेलो हेलो हाँ भैया, सुनील भाई, हाँ आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है भैया? हेलो। गठन पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रकट करती हैं। यही त्रिसिद्धियां पूर्णता, त्रय, आद्यांत प्रकृति में पाई जाने वाली उपलब्धि है। दर्शन क्षमता का उदय मानव में विशेषतः हुआ है। अशेष प्रकृति प्रकट
यही अध्ययन एवं उदय का कारण है। क्रिया में वैविध्यता का समापहरण ही सार्वभौमिकता है। यही मानवीयता का प्रत्यक्ष रूप है। मानव में व्यवहार एवं उत्पादन क्रियाएं प्रसिद्ध हैं। ये लिखा है कि उत्पादन क्रियाओं की सार्वभौमिकता निपुणता, कुशलता, पांडित्य से अर्थात उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य के स्थापन करने की सामर्थ्य समानता से है। और व्यवहार क्रिया में सार्वभौमिकता पांडित्य पूर्ण पद्धति से अर्थात संबंधों में निहित मूल्यों के निर्वाह से है। यही सभ्यता में सार्वभौमिकता का आधार है या यही सार्वभौमिकता है। फिर आगे कहा गया कि सार्वभौमिकता ही विरोध का विजय है। विरोध की विजय ही सहअस्तित्व है। अमानवीयतावश जीवन में सामान्य समाज व्यवस्था एवं शिक्षा समृद्धि पर्यंत विरोध का अभाव नहीं है। इकाई की क्षमता में जागृति पर्यंत विरोध का अभाव नहीं। इकाई की क्षमता में जागृति ही गुणात्मक परिमार्जन है। प्रत्येक मानव इकाई की क्षमता ही आचरण में अभिव्यक्त होती है। अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता गुणात्मक परिवर्तन सिद्ध हुआ है। मानवीयता सहज क्रिया की पूर्णता होती है। मानवीयता सहज क्रिया की पूर्णता या क्रिया पूर्णता होती है। फलतः संस्कृति एवं सभ्यता में निर्विषमता एवं सतर्कता सहित सजगता पूर्ण होती है। अति मानवीयता पूर्वक आचरण में पूर्णता होती है। फलतः सजगता प्रमाण सिद्ध होती है। ठीक है। फिर लिखा है अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है। तो जो स्थितिवत्ता, जैसे उदय को बताया था कि उदय का मतलब उत्थान की ओर गति है। उदय का मतलब परस्परता में प्रकटन भी है। उदय का मतलब विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति और उसकी निरंतरता भी है। ये सब उदय है क्रम से। तो अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान भैया का। ये ऊपर जो विरोध बोल रहा है भैया, वो किसको बोल रहा है विरोध मतलब? ये लिखा है विरोध का मतलब, विरोध नहीं पता क्या? नहीं, ये कैसे सार्वभौमिकता ही विरोध की विजय है। विजय? हाँ, तो ये विरोध का विजय है मतलब सार्वभौमिकता में कोई विरोध नहीं है, ऐसा है। अच्छा अच्छा, सार्वभौम सार्वभौमिकता से पहले तक विरोध है। अच्छा अच्छा वही विरोध असहमति के रूप में है। वही विरोध जो है हठ और जिद्द के रूप में है, अहंकार के रूप में है। अच्छा अच्छा अच्छा। यदि सार्वभौमिकता नहीं है तो संकीर्णता में आदमी अड़ जाता है ना, उसको ही हठ जिद्द बोलते हैं, कट्टरता बोलते हैं ना। जी जी हिंसा और युद्ध भी विरोधी है ना, द्रोह विद्रोह भी विरोध है। तो जो ये सब जब तक हम सीमा में रहते हैं, जब हम सार्वभौमिकता में आ जाते हैं तो फिर किसी से विरोध नहीं है। चाहे वो विचार की सार्वभौमता हो, न्याय की सार्वभौमता हो, या समृद्धि या सार्वभौम व्यवसाय की सार्वभौमता हो। तो सार्वभौमिक या नियम की सार्वभौमिकता को पहचान लेते हैं तो फिर नियम से विरोध नहीं होता है। तो नियम से, न्याय से, समाधान से, सत्य से विरोध नहीं है ना। जी, पहले भी कुछ ऐसे ही आया था ना भैया, विरोध का विरोध, विरोध का दमन और विरोध का विजय। तो ये उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वो 3 विधियां बताई थी। तो उसमें उस कहा कि 2 विधियां जो हैं वो द्रोह युद्ध लड़ाई झगड़े से मुक्त नहीं है। जी जी तो जी विरोध पे विजय ही जो है वो विधि है। तो विरोध का उस विजय का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा सार्वभौमिकता को पहचान। हम्म सार्वभौमिकता को कहाँ पहचानना? तो विचार में, व्यवहार में और व्यवसाय में। तो जी विचार में जी सार्वभौमिकता क्या है? तो समाधान है। व्यवहार में क्या है? तो न्याय है। व्यवसाय में या उत्पादन में सार्वभौमिकता क्या है? तो नियम है। जी 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 संभव में सार्वभौमिकता क्या है? तो सत्य है। जी 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 है ना। तो इस तरीके से सार्वभौमिकता सबको स्वीकार होती है, इसीलिए उसमें विरोध का विजय जी है। जी जी तो सारे जो विचार जो समस्या के रूप में है, वही सार्वभौमिकता में, समाधान में तृप्त हो जाते हैं। सारी वैचारिक जो शंका कुशंका है, उन सब का उत्तर जो है वो सार्वभौमिकता के रूप में समाधान। जी, विन विन सिचुएशन बोलते हैं जिसको। मैं
नहीं नहीं, विन विन सिचुएशन तो इकोनॉमिक टर्म है। जी। उसका मतलब होता है कि हम दो लोग मिलकर लूट रहे हैं, तो हमारे लूट में आप मदद करिए, आपकी लूट में हम मदद करेंगे। जी जी भैया। दैट इज विन विन। हम्म, वो इकोनॉमिक टर्म है ना, वो सब कैपिटलिस्ट से लोगों ने निकाला है। जी भैया जी। जैसे मान लो सरकार के दो ठेके हैं, तो हम आपस में नहीं लड़े, ये हम ले लेते हैं, वो आप ले लीजिए, विन विन हो गए। हम्म तीसरे तीसरे को नहीं आने देंगे। हम्म। ठीक है। बढ़िया भैया। तो फिर ये लिखा है कि अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है। तो जिसको अपन अनुमान का उदय कह रहे हैं, वो स्थितिवत्ता की पहचान है, और यही अध्ययन हेतु की गई उत्सुकता है। उदय विहीन स्थिति में अध्ययन एवं अध्ययन सिद्धि नहीं है। फिर लिखा है कि उदय ही कौतूहल है। उस दिन कौतूहल का परिभाषा बताया था कि अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु जो प्राप्त संवेग है, उसको कौतूहल करें। तो उदय उदय यानी जिसको अपन ने कहा कि जो उत्थान की ओर गति है, उत्थान की ओर गति जो है वही कौतूहल है, यानी अज्ञात को ज्ञात करने के लिए संवेग है। अर्थात जानने, मानने, पहचानने, उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता पूर्वक अनुभव करने की क्रिया ही उत्कंठा है। तो उत्कंठा मतलब गुणात्मक परिवर्तन के लिए मानव में तीव्र इच्छा है। तो जैसे पहले पहले उदय होगा, अनुमान का उदय होगा, फिर कौतूहल होगा, कौतूहल होगा तो उत्कंठा होगी, है ना। उत्कंठा तीव्र इच्छा है ना, तीव्र इच्छा का उत्कर्ष है, हाईएस्ट है, मतलब जिसको कह रहे हैं वो उत्कंठा है। और यही मानव जीवन में क्रियाकलापों का आधार है। तो जब तक तीव्र इच्छा, अति तीव्र इच्छा नहीं हो जाए, तब तक वो कार्य व्यवहार में परिणत नहीं होती है। फिर आगे लिखा है कि मानव जीवन 4 आयाम 10 सोपानी परिवार, सभा, व्यवस्था एवं मूल्यों के निर्वाह के रूप में द्रष्टव्य है, जो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। कौतूहल तब तक भावी है जब तक मानव जीवन और सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व का पूर्ण विश्लेषण ना हो जाए। जब तक पूर्ण विश्लेषण नहीं होगा, तब तक कौतूहल, यानी जब तक हमको सब कुछ ज्ञात नहीं हो जाए, तब तक कौतूहल बना रहेगा। तो कह रहे हैं कि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व का पूर्ण विश्लेषण होने से सभी कुछ ज्ञात हो सकता है, फिर अज्ञात कुछ रहता नहीं। साथ ही प्रकृति के विकास और जीवन जागृति में रहस्य ना रह जाए, है ना। जब तक रहस्य है तब तक कौतूहल बना रहेगा। यह चारों अवस्था की प्रकृति की स्थितिवत्ता और उसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के आधार पर अरहस्यता सिद्ध हुई है, और 10 सोपानी परिवार, सभा, व्यवस्था मानव की स्थितिवत्ता के विश्लेषण से प्रत्येक मानव की जीवन का कार्यक्रम स्पष्ट हो चुका है। तो ये पूरा हो गया अध्याय। इसमें कुछ और डिस्कशन करना हो तो बताइए। कल फिर 22 को करेंगे। तो स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है ना। स्थितिवत्ता का मतलब है जो इकाई की सीमा में व्यापक वस्तु की व्याप्तता है ना, उसको स्थितिवत्ता कहते हैं। तो जैसे हर क्रिया की जो सीमा, जैसे व्यवहार क्रिया जो है उसमें स्थितिवत्ता न्याय है, विचार क्रिया में स्थितिवत्ता जो है वो समाधान है, कोई भी भौतिक रासायनिक क्रिया है, उत्पादन क्रिया है, उसमें स्थितिवत्ता नियम है ना। और अनुभव नाम की जो क्रिया है उसमें स्थितिवत्ता जो है वो सत्य है। तो इस तरीके से स्थितिवत्ता ही अनुमान है। उस अनुमान जो है ना स्थितिवत्ता का ही होता है, और स्थितिवत्ता का ही भास, आभास, प्रतीति होती है ना। भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति होती है। बाकी जो रासायनिक भौतिक क्रियाएं हैं वो तो इंद्रियों की सीमा में रहती है ना, तो इंद्रिय गोचर हैं वो। तो इंद्रिय गोचर जो है वो उनका आस्वादन होता है। इंद्रिय गोचर
का आस्वादन होता है, और जो ज्ञान गोचर के रूप में स्थितिवत्ता है ना, उसका अनुभव होता है या उसकी अनुभूति होती है, ऐसा है। तो कह रहे हैं कि यही अध्ययन हेतु की गई उत्सुकता है ना। तो अध्ययन के लिए जो उत्सुकता है वो स्थितिवत्ता को ही समझना है, क्योंकि जो खाने पीने इंद्रियों से संबंधित चीजें, उसमें उत्सुकता तो बहुत सीमित होती है ना। लेकिन ये जो स्थितिवत्ता जब प्राप्त होती है, ये अध्ययन पूर्वक जो है स्थितिवत्ता का पहचान होता है, तब उत्सुकता तृप्त हो जाती है। फिर कह रहे हैं उदय विहीन स्थिति में अध्ययन एवं अध्ययन की सिद्धि अध्ययन सिद्ध नहीं है। यदि मान लीजिए हम स्थितिवत्ता का अध्ययन कर रहे हैं और उससे कोई, है ना, यानी अग्रिम कोई उत्थान नहीं है, तो उस स्थिति में अध्ययन का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता है ना। तो सारा अध्ययन जो है वो अनुमान के उदय के रूप में है, यानी उत्थान की ओर गतिशीलता के रूप में। फिर कह रहे हैं कि उदय ही कौतूहल है। कौतूहल मतलब उदय, तो जब उत्थान की ओर गतिशीलता होगी तो कौतूहल होगा। कौतूहल क्या होगा कि जो भी अज्ञात है वो हमको ज्ञात हो जाए। तो जैसे ही अज्ञात ज्ञात हो जाने लगता है, तो वैसे ही उसके साथ जीने की इच्छा पैदा हो जाती है, जिसको उत्कंठा कह रहे हैं। उत्कंठा ही जीवन में क्रियाकलापों का आधार है। ये सूत्र को अच्छे से समझना चाहिए। फिर लिखा है कि मानव जीवन 4 आयाम, 10 सोपानी, परिवार, सभा व्यवस्था एवं मूल्यों के निर्वाह के रूप में द्रष्टव्य है, जो संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। कौतूहल तब तक भावी है जब तक मानव जीवन और सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व का पूर्ण विश्लेषण न हो जाए, साथ ही प्रकृति के विकास एवं जीवन जागृति में रहस्य न रह जाए। यह चारों अवस्था की प्रकृति की स्थिति, स्थितिवत्ता और उसके रूप गुण स्वभाव धर्म एवं धर्मवत्ता के आधार पर अरहस्यता सिद्ध हुई है। और 10 सोपानी, परिवार, सभा व्यवस्था, मानव की स्थितिवत्ता, जिसको अपन सामाजिकता, मानवीयता, देव मानवीयता या अति मानवीयता कह रहे हैं, स्थितिवत्ता के रूप में, के विश्लेषण से प्रत्येक मानव का जीवन और जीवन का कार्यक्रम जो है वो स्पष्ट हो चुका है। ठीक है योगेश भाई, ठीक है? बिल्कुल ठीक भैया। तो इसमें 3 तरीके से 3 सूत्र हैं मूल रूप से। पहला सूत्र वही है, अपूर्णता ही तृष्णा, तृष्णा ही विकल्पापेक्षा, विकल्पापेक्षा ही सापेक्षता, सापेक्षता ही अपेक्षा। अपेक्षा बनेगी ना, जैसे ही हम जागृत व्यक्ति की सापेक्षता में आते हैं तो हमारे अंदर अपेक्षा बनती है। अपेक्षा बनती है तो उसके जैसे बनने के लिए गति होती है। उसके जैसे बनने की जो गति है वही अग्रिम उदय है, और वही अग्रिम उदय के रूप में जो गति है हमारे अंदर, वही परिवर्तन और परिमार्जन है ना। यही परिवर्तन परिमार्जन हमको क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता की ओर ले जाता है ना। फिर दूसरी बात, दूसरा सूत्र इसमें यही है कि क्रमिकता ही नियति क्रम है, नियंत्रण पूर्ण गति ही नियति है, क्रमिकता ही गुणात्मक विकास एवं जागृति की श्रृंखला है, गुणात्मक जागृति ही प्रकटन है, यही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है, अभ्युदय को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है जो मानव में है ना। रूप गुण स्वभाव धर्म की वैविध्यता ही अनेक स्थितियों को स्पष्ट करती है, जो उनकी मौलिकता है, उनका आचरण है ना। फिर तीसरी इसमें जो बात की गई है कि मानव में मूल रूप से 2 ही क्रियाएं हैं, एक व्यवहार का क्रिया है और दूसरा उत्पादन का क्रिया है। तो उत्पादन का क्रिया जो है वो उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य के स्थापना पूर्वक जो है उसमें सामर्थ्य स्थापन करने की सामर्थ्य समानता से है, और व्यवहार क्रिया जो है वो सार्वभौमिकता पांडित्यपूर्ण पद्धति से अर्थात संबंधों में निहित मूल्यों के निर्वाह से। फिर
अगला इसमें सूत्र यही है जो अभी पढ़ा था, अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय, यही अध्ययन हेतु उत्सुकता है ना। उदय ही कौतूहल है और कौतूहल ही उत्कंठा है, उत्कंठा ही तीव्र इच्छा का उत्कर्ष ही उत्कंठा है। यही क्रियाकलाप मानव जीवन में क्रियाकलाप का आधार है। ये इतनी बात इसमें इस अध्याय में स्पष्ट की गई है। जो विकास और जागृति ही वैभव क्रम है, इसमें इसको किया है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज भी कर लिया अपन ने साथ साथ। बढ़िया हो गया भैया, रिवाइज करने से बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, सुनीता बहन हैं आप ऑनलाइन? जी भैया। हाँ, आज कुछ सुना नहीं आपसे कुछ बीच में? नहीं, वो बीच में आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी था और मैं कल परसों भी रह नहीं पाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल कल कुछ परसों और हम लोगों ने वो रिवाइज किया, पिछले जितने अध्याय पढ़े थे